हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी चौधरी और आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इकोनॉमी क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमी? तो इकोनॉमी क्या है, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने है या इसके फादर कौन है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमी। सो द फादर ऑफ इकोनॉमी इज़ एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमी इज़ एडम स्मिथ। अब हम जानते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है आइकोस और दूसरा वर्ड है नोमोस। आइकोस मतलब होता है हाउस या हाउस होल्ड, मतलब घर या गृहस्थी, और नोमोस का मतलब होता है मैनेज, जिसको हिंदी में हम प्रबंधक कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर समझे तो इकोनॉमिक का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी वो होगी अ हाउस और हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। मतलब कोई गृहिणी सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक में किया जाता है। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं इकोनॉमिक मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर फॉर अ कमोडिटी। Sorry, it's not a commodity, it's a community. So, economic means management of financial matter for a community, business and family. मतलब किसी भी बिजनेस, फैमिली या कम्युनिटी के जितने भी फाइनेंशियल मैटर है उनको कैसे मैनेजमेंट करे, इसे ही इकोनॉमी कहते हैं। जी हाँ, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। मतलब जो आपके पास है उसी का सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी मेनली हम स्कैरसिटी के लिए पढ़ते हैं। अब स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है? स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। मतलब जितनी डिमांड है उतने गुड्स और रिसोर्सेज नहीं है। रॉबिन ने भी अपनी एक डेफिनेशन में कहा है, According to Leon Robin, economics as a science of scarcity. It is the science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ये रॉबिन की दी हुई डेफिनेशन है। मतलब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम है, स्कैरसिटी यही होता है। और हम ये भी कह सकते हैं scarcity is the root of all economic problem. सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जड़ है वो scarcity है। तो अगर शॉर्ट में बोले तो एक कंट्री में इकोनॉमिक मीन्स केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन अ कंट्री और रीजन। इसमें कंजप्शन मीन्स जो हम खरीदते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन मीन्स जो हम उत्पाद करते हैं इकोनॉमिक इनकम जनरेट करने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ इसकी ज़रूरत है। देन बॉर्डर सेंस में बोले तो इकोनॉमिक इज़ द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होप आपको इकोनॉमी क्या है ये समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो में थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। बाकी डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, अभी बस थोड़ा सा इस पर हल्के सा डिफरेंस जान लेते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स।
माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक कंज्यूमर के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। और जब बात मैक्रो इकोनॉमी की आती है तो उसमें ऐसा होल पढ़ते हैं जैसे नेशनल इनकम के बारे में। अब अगर किसी एक फर्म की इनकम के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगी, और अगर नेशनल इनकम पूरी कंट्री की बात हो रही है तो ये मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो हम सिंपल डेफिनेशन में कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी फिनोमिना। एग्जाम्पल में नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आगे चलते हैं। इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम कौन सी है? तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमी हम पढ़ते ही मेनली एक रीज़न की वजह से है, जो है स्केर्सिटी। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। अब बात आती है वाई दिस प्रॉब्लम अकर्स इन एन इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम होती क्यों है इकोनॉमी में? तो इसका कारण भी जान लेते हैं। तो पहला रीज़न है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नॉर्मली हम देखें तो एक के बाद एक वांट्स मतलब ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आपके पास स्कूटर है तो अब आप चाहोगे आपके पास एक बाइक हो। बाइक आ गई तो अब सोचोगे कार तो होनी चाहिए। कार आ गई फिर सोचोगे बड़ी कार के बारे में सोचने स्टार्ट कर दोगे। तो हमारी जो ज़रूरतें है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। एक के बाद अगर एक ज़रूरत पूरी होती है तो नई ज़रूरत अपने आप जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। एक चीज़ और मैं यहीं क्लियर करना चाहती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड्स। वांट्स और नीड में मैं डिफरेंस आपको यहीं पे बता देना चाहती हूँ। तो वांट्स मतलब होता है डिज़ायर, जो हम चाहते हैं, और नीड्स होती है ज़रूरतें, जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे खाना, पीना, हवा, ये हमारी ज़रूरतें हैं, इनके बिना हम रह नहीं सकते। पर स्मार्टफोन, बिग कार, ये हमारी वांट्स है। वांट्स के बिना हम रह सकते हैं पर नीड्स के बिना हम रह नहीं सकते। तो यही मेन डिफरेंस होता है नीड्स और वांट्स में। अब दूसरा रीज़न है लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जिस चीज़ के हम डिमांड करते हैं वो लिमिटेड है। जैसे लोगों को चाहिए 100, हमारी कंट्री में है 60, तो एक लिमिट तक होते हैं रिसोर्सेज, और डिमांड ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सप्लाई कम होती है। इसके लिए हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो है लैंड, एयर, फॉरेस्ट और वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हुई है। देन सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो है लेबर। फिर इसके बाद आता है कैपिटल रिसोर्सेज, जो है मशीन्स, इक्विपमेंट। देन लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज ये वो पर्सन होता है जो ऊपर के जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको कंबाइन करता है टू प्रोड्यूस आउटपुट एंड बियर रिस्क। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज है ये अवेलेबल तो है पर जितनी इनकी डिमांड है उससे कम अवेलेबल है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो बेसिक फीचर्स है हर इकोनॉमी का। कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी कंट्री की हो, कोई भी इकोनॉमी हो, वो हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, जो पूरे वर्ल्ड में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि एक तो कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कम है, जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं
ऊपर से उसकी बहुत सारे यूजेस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई छोटी सी चीज़ को लेकर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मिल्क समझ लो आप मिल्क लेके आते हो पर वो आपके पास कम है। एक ये प्रॉब्लम आ गई कि वो कम है, ऊपर से आपको पता है कि उसकी मिठाई, दही और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो उसका किस चीज़ में यूज़ करें ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही हम किसी लैंड का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उस पर कोई हमारे पास लैंड है, उस पर हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि हम इकोनॉमिक पढ़ते क्यों हैं। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि स्केर्सिटी की वजह से पढ़ते हैं। अगर कमी नहीं होगी किसी चीज़ की तो हमें इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती है, सबको पता है, ज़रूरतें बढ़ती चली जाती है, किसी की नीड्स पूरी नहीं होती है, तो स्केर्सिटी आती ही है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू नो डैट हाउ सोसाइटी यूज़ scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different peoples। इकोनॉमिक हमें मदद करती है किस चीज़ में कि कैसे सोसाइटी यूज़ करेगी लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनसे वैल्यूएबल कमोडिटी प्रोड्यूस करने में, और लोगों को किस तरह से बांटना है। सो इट टेल्स अस हाउ पीपल डिप्लॉय रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें कि हम सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमी होती क्या है, थोड़ा सा हमने इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है ये भी जाना, फिर मेन प्रॉब्लम कौन से इकोनॉमी में और क्यों आती है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इकोनॉमिक पढ़ते क्यों है, ये सब हमने आज की वीडियो में पढ़ा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी कि सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, और हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। इतने आप इसको पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।